Very good morning, friends. Today we are going to start with problem number 7 in NPO. Okay, so please read problem number 7 and do the ruling for income and expenditure and balance sheet. Be quick. उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया है, चेक करो, रीड करो. ओके, हाँ, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थोड़ा अच्छे से चेक करो. ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन. करंट ईयर क्या है, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर चेक करो, रूलिंग करो. क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है वो भी देखो. इन द बुक्स ऑफ दयानंद लाइब्रेरी अम्बे जोगाई चाहिए था, बट वहां पे अंबा जोगाई लिखा है, तो वही स्पेलिंग आपको लिखना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज. ओके, ऑन नेक्स्ट पेज दयानंद लाइब्रेरी अम्बे जोगाई ऐसा लिखना है आपको. दयानंद लाइब्रेरी इतना लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे अंबाजोगाई भी लिख सकते हो. सर नीचे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 दिया गया है. क्वेश्चन इज करेक्ट, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है. आप रीड करो. क्वेश्चन इज करेक्ट. ओके, आई होप आपने सबने रीड किया है क्वेश्चन और रूलिंग कंप्लीट किया है. तो अभी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है. क्वेश्चन में सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट भी है. तो अभी एक बच्चा पूछ रहा था, सर बैलेंस शीट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन.
तो प्रिपेयर क्या करना है, सुनो ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. That means 31st March 2020 is asked and balance sheet given in question is the as on 31st March 2019. समझ पा रहे हो क्या? जो पूछा है ना बैलेंस शीट वो अलग डेट का है, एज ऑन 31st मार्च 2020 है वो, क्वेश्चन में दिया है वो 31st मार्च 2019 वाला है। ओके, चलो तो फिर करंट ईयर बताओ मुझे, करंट ईयर बताओ ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, दैट मींस करंट ईयर इज 2019-20, लास्ट ईयर इज 2018-19, नेक्स्ट ईयर इज 2020-21। चलो लिखा है क्या आपने ये? यस, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019 भी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज आल्सो गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 एंड देन आफ्टरवर्ड्स एडजस्टमेंट। तो हमें रीड करना है, आपको सीक्वेंस पता है, पहले मैं एडजस्टमेंट ही रीड करूंगा, बट पैटर्न समझो। ये बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, ये कौन सा बैलेंस शीट है बताओ मुझे, अगर आप बता सकते हो, ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा कुछ। वेरी गुड गौतमी। भाग्यश्री प्लीज थिंक अगेन। सुवर्णा वेरी गुड। आयशा प्लीज थिंक अगेन। आप डेट पे मतलब 31st मार्च पे मत जाओ, ईयर भी देखो ना। वेरी गुड अनिकेत। नेत्रा प्लीज थिंक अगेन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट है। आपका करंट ईयर कौन सा है वो देखो पहले। करंट ईयर इज 2019-20। वेरी गुड श्रावणी। हम करंट ईयर के लिए सोचेंगे ना, हम करंट ईयर के लिए सोचेंगे। 2019-20 के लिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। 2019-20 ईयर है मतलब 1 अप्रैल 2019 to 31st March 2020। 1 अप्रैल 2019 to 31st March 2020 ये ईयर है अपना। तो 1 अप्रैल 2019 इज योर ओपनिंग डेट। सर यहाँ पे तो 31st March 2019 है। 31st March 2019 एंड 1 अप्रैल 2019 इज नथिंग बट द सेम ना, एक दिन का डिफरेंस है। अकाउंट में हम क्या बोलते हैं, 31st March 2019 का जो बैलेंस शीट है वो करंट ईयर के लिए मतलब 2019-20 के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट है। सो दे हैव प्रोवाइडेड अस ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया होगा, रिसीट एंड पेमेंट होगा, देन एडजस्टमेंट। ओके, और अलग टाइप के भी क्वेश्चंस है आगे कवर होंगे। ओके, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी और क्वालिटी क्वेश्चन की थोड़ी सी बढ़ने वाली है, तो आपको कंसंट्रेशन ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, अगर आप सो के वगैरह लेक्चर देखते हो तो आपको ये नहीं समझने वाला है, पहले ही बोल रहा हूँ। ओके, यस, ये तो क्वेश्चन का पैटर्न था, हम तो सीक्वेंस सेम रखेंगे।
पहले एडजस्टमेंट सेम रखेंगे, मतलब कुछ चेंजेस होंगे, बट अभी तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ही। चलो रीड करो एडजस्टमेंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 10% पर एनम। चलो नंबर लिखो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स के लिए, बुक्स को नंबर लिखोगे। हाँ बट अब नंबर लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी चेक करो आप, ओपनिंग बैलेंस शीट भी चेक करो, बुक्स है एसेट साइड में, वहां पे नंबर लिखना है, और रिसीट एंड पेमेंट में बुक्स है क्या चेक करो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बुक्स है क्या चेक करो। नहीं है, एक बच्चा बोल रहा है नहीं है, एक बच्चा बोल रहा है। क्या रीड किया है क्वेश्चन में? बुक्स है ना, बुक्स परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019, नंबर 1 वहां पे भी लिख सकते हो आप। ओके हाँ बट बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लिखना है, हाँ, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ दोनों जगह लिखना है आपको। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर को भी लिखो। चलो बैलेंस शीट एसेट साइड में है क्या, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में है तो नंबर 2 लिखो, बैलेंस शीट एसेट साइड में नंबर 2 फर्नीचर। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट में है क्या चेक करो, रिसीट एंड पेमेंट में चेक करो ना। रिसीट है मतलब सेल ऑफ फर्नीचर होगा, अगर पेमेंट है तो परचेस ऑफ फर्नीचर होगा, तो यहाँ पे भी फर्नीचर है तो नंबर 2 लिख दो। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है ना आपको। समझ पा रहे हो ना आप? यस नेक्स्ट 50% of entrance fees and whole amount of life membership fees should be capitalized. ओके तो आपको क्या करना है, एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको नंबर लिखना है 3। यस बी क्विक। एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस को नंबर 3। देन library had 2000 members paying subscription of ₹100 each। तो इसका क्या करना है बच्चों, वो बोल रहे हैं कि 2000 मेंबर्स है लाइब्रेरी के और सब्सक्रिप्शन ₹100 ईच है, तो इसका क्या करना है फिर? मुझे नहीं समझ रहा है, आप ही बताओ, आपको कुछ समझ रहा है क्या, या कुछ सोच सकते हो आप? ओके वेरी गुड श्रवणी गौतमी, वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन को हम हमें नंबर लिखना है, सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड वो बात कर रहे हैं, तो नंबर कहाँ लिखना है, सब्सक्रिप्शन को लिखना है, ये तो समझना चाहिए। नंबर 4 मेंबर सब्सक्रिप्शन को नंबर लिखना है, नंबर 4। बट इन्होंने ऐसा क्यों दिया है, 2000 मेंबर्स है, ₹100 ईच उनका सब्सक्रिप्शन है, रिसीव्ड इन एडवांस है क्या? एक बच्चा बोल रहा है रिसीव्ड इन एडवांस भी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी सब्सक्रिप्शन है क्या? यस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो नंबर 4, वो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड है, तो वहां पे भी नंबर लिख सकते हो 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वहां पे नंबर लिखो। और कहाँ लिखना है, रिसीट एंड पेमेंट में, रिसीट साइड में मेंबर सब्सक्रिप्शन है, वहां पे भी नंबर लिखो। हाँ बट कॉमन सेंस क्या कहता है, ये नंबर का छोड़ो, ये नंबर तो आपने लिख दिया है, उनको बताना क्या है, लाइब्रेरी है 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 ईच, इसका मतलब क्या है, उनको बोलना है कि 2000 मेंबर्स है एंड 100 ईच वो सब्सक्रिप्शन पे करने वाले हैं,
तो ये अमाउंट जितना भी आएगा ना, ये हमारा इनकम है। तो ये कितना इनकम है बताओ मुझे, ये कैलकुलेशन करके। 2000 इंटू 100 कितना होता है? 2 लाख रुपीज सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, कितना मिला मुझे पता नहीं है, वो रिसीट साइड में बाद में देखेंगे। बट आपको ये समझ रहा है क्या, हमें लाइब्रेरी को लाइब्रेरी को 2 लाख रुपीज सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज 2000 मेंबर्स है, 100 ईच सब्सक्रिप्शन है, तो 2 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे, कितने मिले वो बाद में देखेंगे। एज अ सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी शुड हैव रिसीव्ड 2 लाख रुपीज। समझ रहा है क्या आपको ये? मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ रहा है क्या? कैलकुलेशन तो समझ गया आपको? एक्चुअली में लाइब्रेरी का इनकम है 2 लाख रुपीज सब्सक्रिप्शन का, ये समझ रहा है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो इफेक्ट वगैरह बाद में देखेंगे आप, ये बेसिक समझना चाहिए आपको, मीनिंग टाइम पास के लिए नहीं दिया है वो। ओके, यस, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स वाज ₹200। चलो कहाँ पे है देखो पोस्टेज स्टैम्प्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में है क्या स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प दिख रहा है? यहाँ पे नंबर लिख सकते हो आप, एंड रिसीट एंड पेमेंट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या करना है मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, डू नॉट वरी। नंबर 5, परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प को भी नंबर लिखो। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी है, और रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में भी, परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। ओके, तो पोस्टेज स्टैम्प रिलेटेड जो भी है हम बाद में देखेंगे, हमने नंबर तो लिख लिया है। चलो, एडजस्टमेंट तो हमने रीड कर लिए हैं। अभी हम जाते थे रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में। बट जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया जाएगा, आपको क्या करना है, आफ्टर एडजस्टमेंट यू हैव टू स्टार्ट विद बैलेंस शीट। ओके, समझ रहा है क्या? थोड़ी सी सीक्वेंस हम चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट के बाद डायरेक्टली रिसीट एंड पेमेंट में जा रहे हैं क्या बच्चों? नहीं, हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट से। आर यू गेटिंग मी? दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट ना, इसे मैं ओपनिंग बैलेंस शीट ही बोलूंगा। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम एसेट साइड से स्टार्ट करने वाले। आर यू रेडी फॉर सॉल्यूशन? स्टार्ट करें क्या बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। आप जितना कंसंट्रेट कर सकते हो उतना करो, 200%, 250%। बिकॉज हर प्रॉब्लम में कुछ नया होगा। एनपीओ टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन सेम है, ऐसा नहीं होता है फाइनल अकाउंट जैसे वगैरह। ओके, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो आपको कंसंट्रेट करना है। एसेट साइड से हम स्टार्ट करें। चलो, फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर है 50,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर है 50,000, तो ये कहाँ जाएगा? अब क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा ना, अभी तक का फर्नीचर है। ओपनिंग मतलब ये लास्ट ईयर तक का फर्नीचर है, तो अभी भी होगा ना ये फर्नीचर। तो फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, बट इनर कॉलम में आएगा, बिकॉज एडजस्टमेंट है। सर आपको कैसे पता चला? वहां पे नंबर लिखा है ना, परचेस या सेल कुछ तो होगा, या डेप्रिसिएशन वगैरह होगा, एडजस्टमेंट। वहां पे नंबर लिखा है मतलब कुछ तो है ना। हाँ, यस, ये तो आपने लिख दिया इनर कॉलम में 50,000, यहाँ पे नंबर लिखा है, इसलिए आपने इनर कॉलम में लिख दिया। हाँ,
अभी आपको चेक करना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट में कुछ है क्या, देखो फर्नीचर रिलेटेड। डायरेक्टली एडजस्टमेंट को नहीं जाना है, पहले रिसीट एंड पेमेंट चेक करो। रिसीट एंड पेमेंट में फर्नीचर सेल या फर्नीचर परचेज कुछ है क्या, चेक करो, बताओ मुझे, है ना? रिसीट साइड में है ना फर्नीचर, सेल किया है ना हमने फर्नीचर। पेमेंट साइड में है, वेरी गुड। पेमेंट साइड में फर्नीचर है, परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2019। पेमेंट किया है मतलब क्या है, फर्नीचर परचेज किया है हमने, समझ पा रहे हो ना? फर्नीचर परचेज किया है, दैट मीन्स एसेट इंक्रीज होगा। तो आपको क्या करना है, फर्नीचर आपने परचेज किया है, फर्नीचर आपने परचेज किया है तो एसेट विल इंक्रीज, मतलब फर्नीचर इंक्रीज करना है आपको। फर्नीचर की वैल्यू जो 50,000 है ओपनिंग, उसमें ऐड करना होगा, ऐड परचेस्ड या परचेसेस, ऐसा लिख सकते हो आप। या अगर परचेस नहीं लिखना है, ऐड एडिशन दिस ईयर, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, अमाउंट इज 30,000। बिकॉज बच्चों को क्या लगता है, वो परचेसेस मतलब वो गुड्स का परचेसेस लगता है, तो ऐड एडिशन दिस ईयर ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ, तो ये भी इनर कॉलम में ही आएगा बिकॉज और एक एडजस्टमेंट है, ऐड परचेसेस या ऐड एडिशन दिस ईयर। ओके, 80,000। इनर कॉलम में कितना है, मतलब एडिशन दिस ईयर 30,000 है, इनर कॉलम में 80,000। हाँ, और एक काम करना है आपको, यहाँ ब्रैकेट में आपको डेट लिखना है। डेट इज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस। मतलब अगर आप ये डेट नहीं लिखोगे ना तो आपका डिप्रिसिएशन डेफिनेटली रॉन्ग होने वाला है। फर्नीचर कब परचेस किया है आपने, 1 जुलाई 2019 को। ये टाइम पास के लिए दिया है क्या डेट, ये डेट किस लिए दिया है आपको क्या लगता है? ये परचेसेस का डेट किस लिए दिया है, बताओ ना। थोड़ा सा 11th का नॉलेज यूज करो। वेरी गुड भाग्यश्री, वेरी गुड। शॉर्ट में बताओ आयशा, वेरी गुड। नेत्रा, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन के लिए दिया है, आगे एडजस्टमेंट है ना डेप्रिसिएशन। अब ये फर्नीचर का तो आपने देख लिया, रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ पेमेंट साइड में था, अभी एडजस्टमेंट भी है ना। एडजस्टमेंट नंबर 2, depreciation on furniture at 8.5% per annum। depreciation on furniture at 8.5% per annum। तो अभी ये कैलकुलेट करना है 8.5%। तो ये डेप्रिसिएशन, आपको पता है डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त या कैलकुलेशंस के टाइम आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग फर्नीचर तो पहले से है, उस पर 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा, और जो एडिशन है आपने करंट ईयर में परचेस किया है, वो तो 1 जुलाई को परचेस किया है ना, 1 जुलाई 2019। तो उसका डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक आएगा। तो ये कैलकुलेट करके बताओ। ओके, एक आंसर मुझे मिल गया है, वेरी गुड भाग्यश्री। आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। 8.5%, 8.5% बहुत ऑड है ये। ओके आयशा, आपका आंसर डिफरेंट है भाग्यश्री से, बट वेरी गुड। नेत्रा, वेरी गुड, आपका भी आंसर डिफरेंट है। मुझे 3 आंसर मिले हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 8.5%, हाँ, कुछ बच्चे 7.5% समझ रहे हैं शायद।
प्लीज चेक गौतमी, आपका आंसर बहुत अलग आ रहा है। 6800 वाले कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। भाग्यश्री ने आंसर चेंज किया है क्या आपने? ओके, 6800 बोल रहे हैं। बाकी बच्चे कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे क्या? 8% कैलकुलेट करने नहीं आता है आपको? 8.5%। आप 1% कैलकुलेट कर सकते हो आई होप। उसे डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.5% मिल जाएगा, एंड 1% को इंटू 8 करोगे तो 8% मिल जाएगा। ये टोटल करोगे तो 8.5% मिल जाएगा ना। शॉर्टकट नहीं है, ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। ओके, हाँ, तो 50,000 पे आप पहले 1% कैलकुलेट करो, देन डिवाइड बाय 2 करो, आपको 0.5% मिल जाएगा, और 1% को इंटू 8 करो, 8% मिल जाएगा। ओके, 8% प्लस 0.5%, 8.5% मिल जाएगा। ओनली 50,000 पे कितना आया है बताओ, बिकॉज ये तो डायरेक्टली 12 मंथ्स के लिए है। ओनली 50,000 का 8.5% कितना आया है? 4250। इसमें किसी को क्वेरी है क्या? पूछो। ये तो पूरा 12 मंथ्स के लिए आएगा, बिकॉज ओपनिंग से है ना, मतलब लास्ट ईयर पे भी फर्नीचर था, अभी भी है। ओके, तो ओपनिंग डेट से है तो पूरा साल हमने यूज किया है, तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन आना चाहिए फुल ईयर का। 4250। इसमें किसी को क्वेरी है क्या? कैलकुलेशन नहीं आ रहा है इससे? आई होप देर इज 100% क्लैरिटी इन दिस अमाउंट। ओके, फॉर 4250। ओके, नाउ वो 30,000 के लिए कैलकुलेशन करना है, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? आपने 1 जुलाई 2019 को परचेस किया है फर्नीचर। आप इतना लाइटली मत लो, हाँ। बहुत रिलैक्स बैठ के कुछ लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। एक कैलकुलेशन की वजह से आपके मिनिमम 3 to 4 मार्क्स जा सकते हैं। एक कैलकुलेशन की वजह से, मेरे पास पेपर्स है, चेकड पेपर्स बोल रहा हूँ मैं, एक अमाउंट की वजह से 3 to 4 मार्क्स लेस होते हैं, कम हो जाते हैं। तो 1 जुलाई से 31 मार्च आपको 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यस, तो बताओ मुझे, पहले 30,000 का 8.5% निकालो, वो होगा 12 मंथ्स के लिए। फिर 9 मंथ्स के लिए कितना, ये कैलकुलेशन आपको करना है। तो ये कितना आ रहा है बताओ बच्चों? पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? कुछ बच्चों को कैलकुलेशन ही नहीं समझ रहा है, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ फिर। 30,000 का पहले 1% निकालो, विच इज 300। 0.5% इज 150। मैं करेक्ट? ये 1% है, ये 0.5% है। मैं इसे इंटू 8 करूंगा अभी, तो ये कितना आएगा? 2,400। ये 8% है, ये 0.5% है, तो ये टोटल अगर मैं करूं तो ये कितना आएगा? 2,550। ये 8.5% है। इज दिस करेक्ट? बट दिस इज फॉर 12 मंथ्स ना, दिस इज फॉर 12 मंथ्स। हमें चाहिए 9 मंथ्स के लिए। फॉर 12 मंथ्स 2,550, 9 मंथ्स के लिए कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको।
चलो बताओ। अरे करो करो ना कैलकुलेशन, क्या कर रहे हो? एक बच्चा बोलता है 1912.50, एक बच्चा बोलता है 1812.50। अब किसका करेक्ट है क्या पता। अरे आपको ही करना पड़ेगा कैलकुलेशन, कि मैं नहीं कर सकता हूँ कैलकुलेशन। 1912 ही बोल रहे हैं बच्चे, 1912.5। एक बच्चा 1687 बोल रहा है, अभी क्या करे, करे तो करे क्या। इसमें भी तीन चार कैलकुलेशन कर रहे हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग 1912.50। गौतमी आपको वीडियो ऑफ करना है। यस, 1912.50। बहुत ज्यादा आंसर्स जो आ रहे हैं वो यही है, 1912.50। जिनका भी आंसर अलग है प्लीज चेक, आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है। ओके, तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसे एक तो राउंड ऑफ कर सकते हो। अब 0.50 है तो राउंड ऑफ कितना करोगे बताओ मुझे, राउंड ऑफ कैसे करोगे? हाँ, डायरेक्टली पॉइंट में भी नहीं लिख सकते हो आप, आपको राउंड ऑफ करना है। आगे जाना है आपको 1913। ओके, 0.50 या उससे आगे है तो आपको +1 करना है, 1912 + 1, 1913। ओके, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा देखो, ये 1913 एडिशन का, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 6163। कुछ बच्चे 6162 बोल रहे थे शायद। हाँ, उनका ऑलमोस्ट करेक्ट है 6162 वालों का। हाँ, उन्होंने क्या किया है, 1912.50 वाला जो है ना, उन्होंने 1912 कंसिडर किया है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जस्ट अ मिनट समर्थ, आई विल चेक। आप रॉन्ग कैलकुलेशंस कर रहे हो समर्थ, प्लीज चेक। एंड 12th में आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, हाँ समर्थ। फॉर सीए फाउंडेशन कैलकुलेटर इज अलाउड, बट 12th के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप अच्छे से कैलकुलेशन करो एक बार प्लीज, ये कैलकुलेशन अच्छे से करो आप। हाँ, चेक करने के लिए आप कर रहे हो, करेक्ट है, बट वो भी गलत कैसे हो रहा है? अभी मैंने चेक किया है ना, करेक्ट आ रहा है। हाँ, अभी चेक करो, 9 / 12 × 2550। चेक करो समर्थ फिर से। पूरा वो m+m- क्लियर करो। यस, ओके। एंड आपको पता है ना, 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बाकी बच्चे सभी मुझे चैट बॉक्स में बताओ। आई होप एवरीवन नोज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन 12th। ओके, अगर घर बैठ के आप मोबाइल पे या कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस कर रहे हो और मुझे आंसर बोल रहे हो, तो क्लास में बहुत भारी फील होगा। अरे मैंने तो पहला आंसर दिया, सर ने भी मेरा नाम दिया। बट एग्जाम में आप नीचे से फर्स्ट आओगे, लास्ट आओगे, इतना याद रखो। वहां पे कैलकुलेशन के लिए मोबाइल या कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। खुद से कैलकुलेशन करना है, रॉन्ग दिया तो भी चलेगा मुझे आंसर, बट खुद से कैलकुलेशन करो। और जिन्होंने 6162 दिया था उनका भी करेक्ट ही है, डू नॉट वरी। उन्होंने राउंडिंग ऑफ 1912 की है। ओके, चलो आउटर कॉलम में कितना है बताओ मुझे ये। यस, तो आज के लिए हम यही रुक रहे हैं, टाइम थोड़ा सा कम है। इसका सेकंड इफेक्ट देना है मुझे पता है, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट आप एज अ होमवर्क दे दो,
और बाकी सॉल्यूशन भी ट्राई करो। ओके, तो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं। बाय करना है बच्चों। एज अ होमवर्क आपको ट्राई करना है, ट्राई करो, बैलेंस शीट से जाओ, आप जितना आता है उतना करो, फिर रिसीट एंड पेमेंट भी चेक करो। ओके, देख सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट सॉल्यूशन रॉन्ग होगा तो भी टेंशन नहीं लेना। ओके, कल मैं लेने वाला हूँ। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।